मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपके भी सपने पूरे होते हैं या नहीं? कमेंट में जरूर बताना है दोस्तों। अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है अपनी सोच को बदलना। अब आप सोचोगे, सोच बदलने से क्या होगा? मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सही मौके नहीं है, मेरे पास सही लोग नहीं है, तो सपने पूरे कैसे होंगे? लेकिन सुनो, असल में हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को चलाती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो दो लोग हैं, दोनों के पास बराबर टैलेंट है, बराबर मेहनत करने की क्षमता है, लेकिन फर्क कहां है? पहला इंसान कहता है, मेरे हालात बहुत खराब हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। तो वो मेहनत शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है। वही दूसरा इंसान कहता है, हां मुश्किलें हैं, लेकिन मैं सीखूंगा, गिरूंगा, फिर उठूंगा, धीरे धीरे सही, पर मैं करूंगा जरूर। तो वो हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाता है और आखिरकार वही मंजिल तक पहुंच जाता है। दोस्तों, जिंदगी में जीतने वाले और हारने वाले में सिर्फ सोच का फर्क होता है। अगर आप सोचते हो कि मैं कर सकता हूं, तो आपके दिमाग का हर हिस्सा, आपकी ऊर्जा, आपके काम सब उसी दिशा में लग जाते हैं। जैसे थॉमस एडिसन को देख लो, 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की, हर बार फेल हुए। लेकिन अगर वो ये सोच लेते ये काम असंभव है, तो आज शायद पूरी दुनिया अंधेरे में होती। उन्होंने सोचा ये मुमकिन है, और उनकी यही सोच ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। तो दोस्तों, अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। सोच लो कि ये मुमकिन है, मैं कर सकता हूं, क्योंकि जब तक दिमाग ना कहता है तब तक शरीर और मेहनत भी काम नहीं करती। लेकिन जब दिमाग हां कहता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दूसरा पॉइंट, डिसिप्लिन, अनुशासन लाओ। दोस्तों, अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो इसका एक बड़ा कारण है डिसिप्लिन की कमी। सपना हर किसी का होता है, लेकिन सपनों तक पहुंचते सिर्फ वही लोग हैं जिनके पास अनुशासन, डिसिप्लिन होता है। मान लो आप जिम जाना चाहते हो, पहले दिन गए, दूसरा दिन गए, लेकिन तीसरे दिन मन बोला आज नहीं जाना, कल से पक्का। बस यही से खेल खत्म, क्योंकि सपने टूटते हैं आलस से, बहानों से और अनुशासन की कमी से। लेकिन जिसने डिसिप्लिन बना लिया, वो चाहे धीमी चाल चले, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचता है। एक उदाहरण, आपने बांस का पेड़ देखा होगा। बांस को जब बोया जाता है तो पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। लोग हंसते हैं, कहते हैं कहां उग रहा है, लेकिन किसान हर दिन पानी देता है, देखभाल करता है, और अचानक 5 साल बाद वही बांस कुछ ही महीनों में 80 से 90 फीट ऊपर निकल जाता है। यही है डिसिप्लिन की ताकत। 5 साल तक रोज वही काम करना, बिना किसी नतीजे के, और फिर एक दिन अचानक उसका फल मिल जाना। जिंदगी भी बांस की तरह है। आज आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन शायद नतीजे दिख नहीं रहे। लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं तुझसे नहीं होगा, लेकिन अगर आप डटे रहे, डिसिप्लिन बनाए रखा, तो एक दिन वही लोग ताली बजाकर कहेंगे वाह, ये तो सच में कर दिखाया। याद रखो, डिसिप्लिन का मतलब है रोज वही काम करना, चाहे मन करे या न करे, क्योंकि सपने बहानों से नहीं, बल्कि लगातार मेहनत और अनुशासन से पूरे होते हैं। सवाल आपसे, क्या आप अपने सपनों के लिए इतना डिसिप्लिन ला सकते हो कि चाहे मुश्किल कैसी भी हो, आप रोज एक कदम आगे बढ़ते रहो? तीसरा पॉइंट, फोकस करो एक समय पर सिर्फ एक काम। दोस्तों, अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, तो एक वजह यह भी है कि आप हर चीज में हाथ डाल रहे हो, लेकिन किसी चीज में गहराई से नहीं जा रहे। जरा सोचो, अगर सूरज की रोशनी सीधी एक जगह पड़े तो आग लगा देती है, लेकिन वही रोशनी चारों तरफ बिखरी हो तो सिर्फ उजाला करती है, जलाती नहीं। यही फर्क है लाइट और लेजर में। लाइट सिर्फ रोशनी देती है, लेकिन लेजर लोहे को काट देती है। क्यों? क्योंकि लेजर फोकस में होती है। एक एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक खेत है। अगर आप उसमें कभी गेहूं बोते हो, कभी चना, कभी मक्का, तो कभी भी पूरा खेत नहीं उग पाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही फसल पर ध्यान दो, तो नतीजा शानदार मिलेगा। ऐसे ही जिंदगी में कभी आप बिजनेस सोच रहे हो, कभी नौकरी के पीछे भाग रहे हो, कभी सोशल मीडिया स्टार बनने का सपना देख रहे हो,
कभी पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश कर रहे हो तो होता क्या है, ऊर्जा बिखर जाती है और सपने अधूरे रह जाते हैं। दुनिया के हर सफल इंसान को देखो, वो एक ही चीज पर फोकस करता है। विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट पर, अमिताभ बच्चन सिर्फ एक्टिंग पर, इलॉन मस्क एक बार में एक विजन पर, और जब वो उस काम में महारत हासिल कर लेते हैं तब बाकी काम अपने आप उनके पास आने लगते हैं। याद रखो, अगर सपने पूरे करने हैं तो खुद से पूछो, मैं अभी किस चीज पर फोकस कर रहा हूं? और जब जवाब मिले तो अगले 1 से 2 साल उसी पर डटे रहो, क्योंकि बिखरी हुई ऊर्जा कभी नतीजे नहीं देती। सवाल आपसे, आपकी जिंदगी में वो एक काम कौन सा है जिस पर आपको आज से फोकस करना चाहिए? चौथा पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट, वक्त का सही इस्तेमाल करो। दोस्तों, अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे तो एक बड़ी वजह यह भी है कि आप अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हो। सच मानो, हम सबके पास दिन के 24 घंटे बराबर हैं। न किसी के पास 1 घंटा ज्यादा है, न किसी के पास कम। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग इन 24 घंटों का सही से इस्तेमाल करते हैं, घंटों का इस्तेमाल सही जगह करते हैं, और बाकी लोग इन्हें बेवजह गंवा देते हैं। एक एग्जाम्पल, मान लो आपके पास बैंक हर सुबह 86,400 रुपए आपके अकाउंट में डालता है, लेकिन शर्त यह है कि रात होते होते अगर आपने उन पैसों को इस्तेमाल नहीं किया तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। आप क्या करोगे? शायद हर दिन सोच समझकर उन पैसों का इस्तेमाल करोगे। अब जरा सोचो, हर दिन हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं। अगर हमने उनका सही इस्तेमाल नहीं किया तो वो वक्त भी बैंक की तरह खत्म हो जाता है और कभी वापस नहीं आता। यही है टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब। हर सेकंड को उस जगह लगाना जहां से आपके सपनों की तरफ प्रगति हो। याद रखो, अगर आप दिन का 2 से 3 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में लगा देते हो तो वही वक्त अगर किताब पढ़ने, नई स्किल सीखने या काम करने में लगाओ तो जिंदगी बदल सकती है। वही 1 घंटा जो सुबह नींद खींचने में जाता है, अगर उसे सुबह की प्लानिंग या व्यायाम में लगाओ तो पूरे दिन की ऊर्जा बदल सकती है। महान लोग कभी ज्यादा काम नहीं करते, वो बस हर काम सही वक्त पर और सही प्राथमिकता के साथ करते हैं। याद रखो, टाइम वेस्ट करने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी जिंदगी वेस्ट कर देता है। सवाल आपसे, आज आप अपने दिन के 24 घंटों का कितना प्रतिशत सच में अपने सपनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? 5वां पॉइंट, कंसिस्टेंसी, छोटे छोटे काम रोज करो। दोस्तों, अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे तो शायद वजह यह है कि आप काम शुरू तो करते हो लेकिन उसे लगातार नहीं करते, यानी कंसिस्टेंसी की कमी। याद रखो, ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डेली। महानता छोटे छोटे कामों को रोज करने से आती है, बड़े बड़े काम अचानक करने से नहीं। एग्जाम्पल, मान लो कोई इंसान फिट होना चाहता है। पहले दिन 50 पुशअप्स कर लिया, दूसरे दिन 60 कर लिया, लेकिन तीसरे दिन बोला, यार आज मन नहीं कर रहा। फिर चौथे दिन से छुट्टी। तो क्या होगा? 1 हफ्ते की मेहनत, 0। लेकिन अगर वही इंसान हर दिन सिर्फ 15 से 20 पुशअप्स करता रहे तो धीरे धीरे उसका शरीर बदलना शुरू हो जाएगा। कंसिस्टेंसी हमेशा क्वांटिटी से बड़ी होती है। रेगुलर छोटे कदम इरेगुलर बड़े कदमों से ज्यादा असर डालते हैं। एक और एग्जाम्पल, नदी का पानी पत्थर को काट देता है क्योंकि पानी ताकतवर नहीं होता बल्कि लगातार गिरता रहता है। कंसिस्टेंसी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए कहा जाता है, गिरता हुआ पानी बड़े से बड़े पत्थर को भी छेद सकता है। असली बात, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा भी अपने सपने के लिए काम करते हो तो 1 साल बाद आप वहीं नहीं रहोगे जहां आज हो। रोज 30 मिनट पढ़ाई, साल में 182 घंटे पढ़ाई, रोज 1 पेज लिखना, हर साल में 365 पेज की किताब, रोज 1 स्किल प्रैक्टिस करना, पाना साल भर में नई एक्सपर्टाइज। कंसिस्टेंसी का जादू यही है। सवाल आपसे, क्या आप इतना धैर्य रख सकते हो कि छोटे छोटे कदम रोज लेते रहो, भले ही आज उसका नतीजा ना दिखे? कमेंट में जरूर बताना। 6ठा पॉइंट, फेलियर से सीखो, हार को गुरु बनाओ। दोस्तों, अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे तो हो सकता है वजह यह है कि आप फेलियर से डर रहे हो या फिर 1-2 हार के बाद हिम्मत छोड़ चुके हो। याद रखो, फेलियर हार नहीं है,
बल्कि वो रास्ता है जो आपको असली जीत की तरफ ले जाता है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले लगभग 1000 बार फेलियर झेले। लोग हंसते थे, कहते थे ये पागल हो गया है। लेकिन एडिसन ने हर फेलियर को ऐसे देखा, मैंने 1000 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते, और नतीजा, आज पूरी दुनिया रोशनी में है। अगर वो हार मान लेते तो आज हम अंधेरे में होते। एक और एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन, दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर। वो कहते हैं, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट मिस किए, लगभग 300 मैच हारे, 26 बार मुझे गेम जीताने वाला शॉट दिया गया और मैं चूक गया, लेकिन इन्हीं बार बार की असफलताओं ने मुझे सफल बनाया। यानी अगर वो हार से डर जाते तो बास्केटबॉल की दुनिया कभी उनका नाम न जानती। असली बात, फेलियर आपको गिराने के लिए नहीं आता, वो आपको सिखाने के लिए आता है। हर हार एक मैसेज है कि ये तरीका काम नहीं करता, दूसरा तरीका अपनाओ। जितना बड़ा सपना होगा उतने बड़े फेलियर झेलने पड़ेंगे। याद रखो, फेलियर सक्सेस का उल्टा नहीं है, बल्कि सक्सेस का हिस्सा है। सवाल आपसे, क्या आप अपनी पिछली हार को रोने की वजह मानते हो या उसे सीख बनाकर आगे बढ़ने का फ्यूल? 7वां पॉइंट, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। दोस्तों, अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आप गलत लोगों के बीच रह रहे हो। याद रखो, आपका माहौल, एनवायरनमेंट, आपकी सोच, आपके काम और आपके नतीजों को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक ताजा सेब है। अगर आप उसे सड़े हुए सेबों के बीच रख दो तो कुछ ही दिनों में वो ताजा सेब भी खराब हो जाएगा। यही होता है जब आप नेगेटिव लोगों के बीच रहते हो। वो लोग जो हर वक्त आपको कहते हैं, ये तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तेरी किस्मत खराब है। धीरे धीरे उनकी बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और आप सच में मानने लगते हो कि शायद मैं नहीं कर सकता। एक और एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा हर दिन अपने दोस्तों को पढ़ाई में मेहनत करते देखेगा तो वो भी मेहनत करेगा। लेकिन वही बच्चा अगर हर दिन दोस्तों को टाइम पास और गेम्स में डूबा देखेगा तो उसकी आदतें भी वैसी बन जाएंगी। इंसान वही बनता है जिसके साथ वो सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। असली बात, नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी खींचते हैं, पॉजिटिव लोग आपकी एनर्जी बढ़ाते हैं। इसलिए अगर सपने पूरे करने हैं तो खुद को उन लोगों के बीच रखो जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपकी सोच को बड़ा बनाते हैं। याद रखो, अगर उड़ना है तो गिद्धों के बीच मत रहो, ईगल्स के बीच रहो। सवाल आपसे, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करते हैं? अगर हैं तो क्या आप उनसे दूरी बनाने के लिए तैयार हो? कमेंट में जरूर बताना। 8वां पॉइंट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। दोस्तों, अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे तो हो सकता है वजह यह है कि आप अभी भी अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो। कंफर्ट जोन का मतलब क्या है? जहां आपको मेहनत नहीं करनी पड़े, जहां रिस्क नहीं लेना पड़े, जहां तकलीफा नहीं उठानी पड़े, यानी वो जगह जहां सब आसान लगता है। लेकिन सच ये है कि सपने कभी कंफर्ट जोन में पूरे नहीं होते। एग्जाम्पल, एक चिड़िया को देखो, जब तक वो अपने घोंसले में बैठी रहती है उसे कोई डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही उड़ना शुरू करती है तो नीचे गिरने का डर, चोट खाने का डर सब सामने आता है। लेकिन क्या वो उड़ना सीखती अगर घोंसले में ही बैठी रहती? कभी नहीं। ठीक वैसे ही अगर आप कंफर्ट जोन में ही बैठे रहोगे तो नई स्किल, नया काम, नया लेवल कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। एक और एग्जाम्पल, माना आपने कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं की, अब आपको मंच पर जाना है तो डर लगेगा, पसीना आएगा, लोग हंसेंगे। लेकिन अगर आप ये डर सहन करके 10 से 20 बार बोलोगे तो वही मंच आपकी ताकत बन जाएगा। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। असली बात, कंफर्ट जोन आसान है लेकिन वहां ग्रोथ जीरो है। हार्ड जोन मुश्किल है लेकिन वहीं सपनों का खजाना छिपा है। हर बार जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, आप अपने आप को एक नए लेवल पर ले जाते हो। याद रखो, अगर सपने बड़े हैं तो कंफर्ट जोन छोटा करना पड़ेगा। सवाल आपसे, आपकी जिंदगी का वो कौन सा कंफर्ट जोन है जिससे आपको आज ही बाहर निकलना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। 9वां पॉइंट, हार्ड वर्क फ्लॉलेस।
स्मार्ट वर्क दोनों करो। दोस्तों, अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे तो वजह यह भी हो सकती है कि आप सिर्फ मेहनत हार्ड वर्क कर रहे हो या फिर सिर्फ चालाकी स्मार्ट वर्क पर भरोसा कर रहे हो। लेकिन असली खेल तब जीतते हैं जब दोनों को बैलेंस किया जाए। एग्जाम्पल, मान लो एक मजदूर है, वो कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है। सुबह से शाम तक पसीना बहा दिया, लेकिन कुल्हाड़ी कुंद ब्लंट हो चुकी है, पेड़ गिरता ही नहीं। अब दूसरा इंसान आता है, वो पहले 30 मिनट कुल्हाड़ी तेज करता है, फिर 1 घंटे में पेड़ गिरा देता है। फर्क देखो, पहला सिर्फ हार्ड वर्क कर रहा था, दूसरे ने हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों किया। एक और एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स को देख लो। कोई बिना टाइम टेबल बनाए दिन रात किताबों में डूबा रहता है, लेकिन नतीजा औसत आता है। दूसरा स्टूडेंट सही प्लान बनाकर कम समय में ज्यादा फोकस से पढ़ाई करता है और टॉपर बन जाता है। यानी सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, उसे सही दिशा डायरेक्शन में लगाना भी जरूरी है। असली बात, हार्ड वर्क आपको पसीना दिलाता है, स्मार्ट वर्क आपको सही रास्ता दिखाता है, और जब दोनों मिलते हैं तो सफलता पक्की हो जाती है। याद रखो, सिर्फ भाग दौड़ से मंजिल नहीं मिलती, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी पता होना चाहिए। सवाल आपसे, क्या आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगा रहे हो या सिर्फ भाग दौड़ कर रहे हो? कमेंट में जरूर बताना। 10वां पॉइंट, पेशेंस, धैर्य रखना सीखो। दोस्तों, अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आप जल्दबाजी कर रहे हो। आप चाहते हो कि आज बीज बोया और कल ही फल मिल जाए, लेकिन जिंदगी में बड़े सपने धैर्य से ही पूरे होते हैं। एग्जाम्पल, एक किसान को देखो, वो खेत में बीज बोता है, हर दिन पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन क्या अगले ही दिन फसल उग जाती है? नहीं, उसे हफ्तों और महीनों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन वो जानता है, बीज बो दिया है, मेहनत कर रहा हूं, तो वक्त आने पर फसल जरूर निकलेगी। अगर किसान धैर्य खो दे और बीच में ही खेत छोड़ दे तो कभी भी फसल नहीं काट पाएगा। एक और एग्जाम्पल, वॉरेन बफे, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक, उन्होंने कहा है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां पैसा अधीर से धैर्यवान तक जाता है। यानी जो धैर्य रखता है वही आखिर में जीतता है। असली बात, पेशेंस का मतलब इंतजार करना नहीं है, बल्कि मेहनत करते हुए इंतजार करना है। सपनों की डगर लंबी है और अगर धैर्य नहीं है तो आधे रास्ते में ही हार मान लोगे। जो इंसान 1 साल, 2 साल, 5 साल लगातार डटा रहता है, वही आखिर में भीड़ से अलग खड़ा दिखाई देता है। याद रखो, धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि बड़े सपनों का सबसे बड़ा हथियार है। सवाल आपसे, क्या आप अपने सपनों के लिए 1 से 2 साल लगातार मेहनत करने का धैर्य रखते हो, भले ही आज नतीजे न दिखें? कमेंट में जरूर बताना। 11वां पॉइंट, सेल्फ बिलीफ, खुद पर भरोसा रखो। दोस्तों, अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे तो शायद वजह यह है कि आप खुद पर भरोसा ही नहीं करते। और याद रखो, अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है तो दुनिया का कोई भी इंसान आप पर यकीन नहीं करेगा। एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स को याद करो, जिन्होंने दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया। जब उन्होंने कहा कि इंसान उड़ सकता है तो पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा, यह पागलपन है। लेकिन राइट ब्रदर्स को खुद पर भरोसा था और उसी भरोसे ने इंसान को आकाश में उड़ाया। आज पूरी दुनिया उनकी वजह से उड़ान भर रही है। एक और एग्जाम्पल, महेंद्र सिंह धोनी रांची जैसे छोटे शहर से आए, न कोई बड़ा बैकग्राउंड, न कोई बड़ा सपोर्ट, लेकिन एक चीज थी, खुद पर भरोसा। जब उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में आखिरी छक्का मारा तो वो सिर्फ बैट का शॉट नहीं था, वो था उनके सेल्फ बिलीफ का एक्सप्लोजन। यानी हां, मैं कर सकता हूं। असली बात, सेल्फ बिलीफ आपको गिरने के बाद उठने की ताकत देता है। जब पूरी दुनिया कहती है नहीं होगा, तब आपका खुद पर भरोसा कहता है देख लेना, होगा। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो सपने पूरे होने से पहले ही हार जाओगे, लेकिन अगर खुद को मजबूत मानते हो तो हालात चाहे जैसे हों, आप रास्ता निकाल ही लोगे। याद रखो, आप वही बनते हो जो आप खुद के बारे में सोचते हो। सवाल आपसे, क्या आपको सच में अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता पर भरोसा है या अभी भी दूसरों की राय से खुद को तोलते हो? कमेंट में जरूर बताना। 12वां पॉइंट,
लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा सीखते रहो। दोस्तों, अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे तो हो सकता है वजह यह है कि आपने सीखना बंद कर दिया है। और याद रखो, जिस दिन इंसान ने सीखना छोड़ दिया उस दिन से उसका बढ़ना भी बंद हो जाता है। एग्जाम्पल, बिल गेट्स को देखो, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, लेकिन आज भी वो हर हफ्ते कम से कम 5 किताबें पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है सीखना ही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा हथियार है। एक और एग्जाम्पल, AP.J अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट। उन्होंने अपनी जिंदगी में कहा था, लर्निंग जरूर बंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिंदगी कभी भी सिखाती नहीं है। यानी जिंदगी हर दिन आपको कुछ नया सिखा रही है, बस जरूरत है उसे सीखने की नजर रखने की। असली बात, अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो हालात आपको पीछे धकेल देंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा नया सीखना आपको बाकी लोगों से अलग और आगे खड़ा कर देता है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, तो अगर आप नहीं सीखोगे तो आउटडेटेड हो जाओगे। याद रखो, लर्नर्स ही लीडर्स बनते हैं। सवाल आपसे, क्या आपने आज कुछ नया सीखा? अगर हां, तो क्या सीखा? कमेंट में लिखो। 13वां पॉइंट, हेल्थ को इग्नोर मत करो, स्वस्थ शरीर में ही बड़े सपने पूरे होते हैं। दोस्तों, अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे तो हो सकता है वजह यह है कि आप अपने स्वास्थ्य को इग्नोर कर रहे हो। सच ये है, सपने पूरे करने के लिए सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि शरीर का भी स्वस्थ होना जरूरी है। एग्जाम्पल, सोचो, आपके पास एक महंगी कार है, BMW या फेरारी, लेकिन अगर उसमें पेट्रोल ही ना हो तो क्या वो 1 किलोमीटर भी चल पाएगी? नहीं। शरीर भी आपकी उसी कार की तरह है, सपनों की मंजिल तक वही पहुंचा सकता है। अगर शरीर थक जाएगा, बीमार हो जाएगा, तो चाहे दिमाग कितना भी तेज हो, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। एक और एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मजबूत शरीर और मजबूत दिमाग ही महान काम कर सकता है। यानी अगर शरीर बीमार है, आलसी है, तो बड़ी सोच और बड़ी मेहनत टिक ही नहीं पाएगी। असली बात, सही खानपान, रोजाना व्यायाम और पर्याप्त नींद, ये 3 चीजें हर सपने देखने वाले इंसान के लिए उतनी ही जरूरी हैं जितना काम करना। याद रखो, स्वस्थ शरीर ही आपके सपनों का इंजन है। इंजन खराब तो मंजिल दूर। सवाल आपसे, क्या आप अपने सपनों की दौड़ में अपने शरीर को भी उतनी ही अहमियत देते हो या उसे नजरअंदाज कर देते हो? कमेंट में जरूर बताना। 14वां पॉइंट, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजार रहो और पॉजिटिव एनर्जी फैलाओ। दोस्तों, अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे तो एक वजह यह भी हो सकती है कि आप हमेशा कमी गिनते हो, ना कि जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहते हो। याद रखो, जो इंसान हर वक्त शिकायत करता है उसके पास कभी सुकून नहीं आता, और जो इंसान शुक्रिया अदा करता है उसके पास जिंदगी और भी ज्यादा देने लगती है। एग्जाम्पल, मान लो 2 दोस्त हैं, दोनों के पास नौकरी है। पहला दोस्त हर दिन शिकायत करता है, ये सैलरी कम है, बॉस अच्छा नहीं है, ऑफिस दूर है, तो वो हमेशा परेशान रहता है। दूसरा दोस्त कहता है, चलो अच्छा है, नौकरी है, रोज सीख रहा हूं, धीरे धीरे और अच्छा मिलेगा, तो वो खुश रहता है और आगे भी प्रगति करता है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, ग्रैटिट्यूड। एक और एग्जाम्पल, AP.J अब्दुल कलाम। उन्होंने गरीबी, मुश्किल हालात सब झेले, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हमेशा शुक्रिया कहा, मुझे जो मिला है उससे मैं आगे बढ़ूंगा। और इसी एटीट्यूड ने उन्हें इंडियाज मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट बना दिया। असली बात, जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव सोच से पॉजिटिव एक्शन आते हैं और पॉजिटिव एक्शन से बड़े सपने पूरे होते हैं। याद रखो, जितना शुक्रिया अदा करोगे उतनी ज्यादा चीजें जिंदगी तुम्हें देने लगेगी। सवाल आपसे, क्या आप आज अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हो या सिर्फ शिकायतें गिनते रहते हो? कमेंट में जरूर बताना। 15वां पॉइंट, नेवर गिव अप, हार मत मानो। दोस्तों, अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे तो उसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है आप बीच रास्ते में हार मान लेते हो। सच ये है, किसी भी सपने को पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हार मत मानो। क्योंकि जब आप हार मानते हो तो सपना
वहीं खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन को देखो। उन्होंने बिजली का बल्ब बनाने के लिए 1000 बार फेलियर झेले। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन एडिसन ने कहा था, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता, और आखिरकार उन्होंने बल्ब बना दिया, जिससे पूरी दुनिया रोशन हो गई। एक और एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन अपने करियर की शुरुआत में बार बार रिजेक्ट हुए। आवाज के कारण रेडियो से निकाले गए, कई फिल्में फ्लॉप हुईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज उन्हें लोग शहंशाह कहते हैं। असली बात, जब आप हार मानते हो तो असल में आप अपनी मंजिल से कुछ कदम पहले ही पीछे हट जाते हो। मुश्किलें हर किसी के रास्ते में आती हैं, लेकिन जो रुकता नहीं वही जीतता है। हार मानना आसान है, लेकिन टिके रहना ही आपको भीड़ से अलग करता है। याद रखो, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल, विनर्स आर दोज हु नेवर क्विट। सवाल आपसे, क्या आपने कभी कोई सपना सिर्फ इसलिए अधूरा छोड़ दिया क्योंकि रास्ता मुश्किल था? और अगर आज मौका मिले तो क्या उसे फिर से शुरू करोगे? कमेंट में जरूर बताना। तो भाई, ये था आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट, हार मत मानो, क्योंकि अगर आप चलते रहोगे तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, आज आपने मेरे साथ 15 ऐसे पॉइंट्स सुने जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगी। क्योंकि ये पॉइंट्स सिर्फ बातें नहीं हैं, ये जिंदगी के सच्चे सबक हैं। सोचो, जिंदगी में कितनी बार आपने बड़े सपने देखे होंगे, कितनी बार रात को लेटकर ख्वाब बुने होंगे, लेकिन सुबह उठते ही उन सपनों को भुला दिया होगा। क्यों? क्योंकि आपको लगा होगा ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच ये है, कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, बस हमारा हौसला छोटा पड़ जाता है। आज से आपको क्या करना है? 1, एक्सक्यूज देना बंद करो। हालात चाहे जैसे हों, शुरुआत करो। 2, फोकस एक चीज पर रखो। इधर उधर भागते रहोगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। 3, टाइम की वैल्यू समझो, क्योंकि वक्त दोबारा कभी नहीं आता। 4, कंसिस्टेंसी बनाओ, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना एक दिन बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। 5, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों मिलाकर करो। 6, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, मुश्किलें आएंगी पर हार मानना मत। 7, डिसिप्लिन अपनाओ, क्योंकि सफलता लक से नहीं आदतों से मिलती है। 8, फेलियर्स से 9, सराउंडिंग बदलो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव माहौल अपनाओ। 10, पेशेंस रखो, पेड़ लगाने के बाद फल आने में वक्त लगता है, सपनों के साथ भी यही सच है। 11, सेल्फ बिलीफ रखो, खुद पर भरोसा होगा तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, फिर भी जीत आपकी होगी। 12, लर्निंग एटीट्यूड बनाए रखो, हर दिन नया सीखो, क्योंकि सीखना बंद तो बढ़ना बंद। 13, हेल्थ को प्राथमिकता दो, शरीर ही आपकी मंजिल तक ले जाने वाला इंजन है। 14, ग्रैटिट्यूड रखो, जो है उसका शुक्रिया मानो और जिंदगी और भी देगी। 15, नेवर गिव अप, जीत उन्हीं की होती है जो रुकते नहीं। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं सच में इन 15 बातों को अपनाने के लिए तैयार हूं, या बस सुनकर आगे बढ़ जाऊंगा? क्योंकि सुनने वाले करोड़ों हैं, लेकिन अपनाने वाले ही इतिहास बनाते हैं। याद रखो, कल किसने देखा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन आज आपके पास जो वक्त है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपने आज इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी ऐसी होगी कि लोग आपसे पूछेंगे, भाई ये बदलाव कैसे आया? और उस दिन आपको मुस्कुराकर कहना है, मैंने कभी हार नहीं मानी। एग्जाम्पल से सोचो, बांस का पेड़ पहले 4 से 5 साल तक जमीन के अंदर ही जड़ें फैलाता रहता है। ऊपर से देखने पर लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अचानक 5वें साल में वो कुछ ही हफ्तों में 80 से 90 फीट तक ऊंचा उग जाता है। यही आपकी मेहनत है। आज शायद ऊपर से कुछ बदलता हुआ न दिखे, लेकिन अंदर से आप मजबूत हो रहे हो, और सही समय आने पर आपकी जिंदगी भी बांस के पेड़ की तरह आसमान छू लेगी। आखिरी बात, दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर आप हार मानने वाले इंसान हो तो आप वहीं रुक जाओगे, लेकिन अगर आप लड़ने वाले इंसान हो तो पूरी दुनिया भी आपको रोक नहीं पाएगी। तो मेरा आपसे वादा है,
आज से, इस वक्त से अगर आपने ये 15 पॉइंट्स अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो आप सिर्फ अपने सपनों तक नहीं पहुंचोगे, बल्कि अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल दोगे। आप वो इंसान बनोगे जिसे देखकर लोग कहेंगे, हाँ, ये वही है जिसने हालात को हराया, मुश्किलों को जीता और कभी हार नहीं मानी। तो दोस्तों, याद रखो, तुम्हारी मंजिल तुमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, हार मत मानो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भीड़ में खोए रहोगे या भीड़ से अलग होकर अपनी पहचान बनाओगे? चुनाव तुम्हारा है, वक्त अभी है और सफर आज से शुरू होता है। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए? अगर हां, तो कमेंट में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा।